दिल्ली बम ब्लास्ट की जो घटना हुई है उसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। एक ऐसा घटना जो हिंदुस्तान के दिल पर किया गया हमला है, इतना भयावह हमला। क्या इसके पीछे और भी खौफनाक साजिशें थी और भी बड़े हमले की प्लानिंग थी? क्योंकि भाई साहब ये जो हमला हुआ है ना, ये एक सोची समझी प्लान वाली जो है वो हमला नजर आ रही है। एक ऐसा हमला नजर आ रही है जिसका मकसद और भी ज्यादा हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाना था। क्योंकि आप लॉजिक देखिए कि जिस दिन ये विस्फोट हुआ है, मतलब कल शाम को 6:30 बजे के आसपास ये विस्फोट हुआ, उससे पहले पूरे दिन में जो हमारे देश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग आतंकवादी पकड़े जाते हैं। फरीदाबाद से आतंकवादी गिरफ्तार होता है, डॉक्टर आदिल अहमद डार और उसका एक साथी था, जहां पर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में विस्फोटक और AK-47, आप समझिए डॉक्टर का पेशा लोगों का जान बचाना होता है, लेकिन उसके पास से AK-47 गोला बारूद और विस्फोटक वो बरामद होता है। उसके अलावा गुजरात में ATS की टीम जो है 3 संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार करती है। तीनों संदिग्ध आतंकवादी का मकसद क्या था, आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। उनका मकसद यह था कि केमिकल अटैक किया जाए हिंदुस्तान के ऊपर, जिससे हजारों की संख्या में लोगों को जो है मौत की नींद सुला दिया जाए। ये प्लानिंग थी उन तीनों आतंकवादी की। मतलब साइनाइड से भी खतरनाक रासायनिक हथियार ये बनाने की फिराक में जुटे हुए थे और इसका मकसद था किसी ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगह पर जो है हमला करना था जिससे जो है बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचता। और ये ऐसा खतरनाक हथियार, केमिकल हथियार बनाने की कोशिश में थे जिससे छूने तक से मौत हो सकती है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी आतंकवादी पकड़ा गया। उसी दिन शाम 6:30 बजे के आसपास जो है दिल्ली में लाल किला के सामने, जो कि VVIP इलाका माना जाता है, बड़े बड़े नेताओं के घर है इसके आसपास। अगर नरेंद्र मोदी की बात करें तो यहां से लाल किला से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर नरेंद्र मोदी का घर है। अमित शाह जैसे VVIP भारत के बड़े बड़े जो है वो नेता रहते हैं, लेकिन उसके इतना करीब जाकर के हमला करना ये बहुत ही खौफनाक साजिश का जो है संकेत करती है कि भाई साहब इनका प्लानिंग जो था वो कहीं और था। और जब ये मकसद को पूरा नहीं कर पाए, इन्होंने जो है चाहे कि कुछ न कुछ नुकसान तो हो हिंदुस्तान का, उन्होंने नुकसान कर दिया है। हालांकि अभी तक मतलब पूरा कंफर्म नहीं हो पाया कि आतंकवादी हमला, लेकिन वो मकसद बहुत ही बड़ा था इन लोगों का, बहुत ही बड़ा मकसद था। और मतलब हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश जो है ये लोग रच रहे थे। इसमें बड़े बड़े आतंकी मॉड्यूल जैसे मोहम्मद, ISIS खुरासान, तमाम आतंकवादी संगठनों के जो है वो हाथ हो सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे आतंकवादी जो ऑपरेशन सिंदूर के होने के बाद से बौखलाए हुए, ये चाह रहे हिंदुस्तान से बदला लें। और ये लोग जो हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं उनको, मतलब पढ़े लिखे की बात क्या भाई, मतलब जो आतंकवादी टाइप के लोग हैं उन लोगों को भड़का करके यहां पर शामिल कर रहे हैं अपनी तरफ, और अपने ही देश को जो है बर्बाद करने की साजिश ये लोग उन लोगों से रचवा रहे हैं। और अब तो भाई सब पढ़े लिखे लोगों पर ही मतलब यकीन करना मुश्किल हो गया है। पहले कहा था जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उसमें तार्किक शक्ति होती है, लेकिन आप देखिए जितने भी आतंकवादी पकड़े गए सारे के सारे पढ़े लिखे लोग थे, सारे के सारे ऐसे लोग थे जिसके पास शिक्षा थी, जिसके पास अच्छी नौकरी थी, अच्छे खासे सैलरी थे, अच्छे खासे पैसे थे। ये सारे के सारे लोग जो है देश को दहलाने की साजिश में लगे हुए थे। एक विस्फोटक हमला करने की प्लानिंग ये लोग लगे हुए थे, देश की आत्मा को मतलब क्षतिग्रस्त करने की कोशिश में लगे हुए थे। और इसमें आप ये नहीं समझ सकते मतलब आतंकवादी डायरेक्ट आए और जैसे मोहम्मद या फिर ISIS जो है बिना लोकल लोगों की सपोर्ट से जो इस तरह के आतंकवादी हमला जो मतलब करवा सकता है, इसके लिए लोकल की जो है ना उसे जरूरत होती है। और लोकल हमारे देश के ऐसे ऐसे हैं जिस पे भरोसा किया जाए भाई, किसके ऊपर भरोसा किया जाए ये अब कहना मुश्किल है। इतनी भयावह हमला थी भाई, 8 लोगों की मौत हो जाती है और 24-25 लोग जो घायल बताए जा रहे हैं। मतलब लोगों की छत बिछत शरीर जो मतलब 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर दूर तक जाकर के मिले हैं। इतनी भयावह हमला थी, इतनी भयावह
और खतरनाक हमला था। आप सोचिए हमारे देश में कैसी कैसी साजिशें चल रही है, किस किस तरह से जो है इस देश को दहलाने की कोशिश की जा रही है, आप समझ सकते हैं। हालांकि इसमें इस विस्फोट इस जो ये दिल्ली ब्लास्ट हुआ है, इसमें जो कार इस्तेमाल किया गया उसके कार मालिक सलमान को जो हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया और ये कार 14-15 बार मतलब रीसेल हुआ है। आप देखिए मतलब किस तरह से जो है कितनी खतरनाक साइज है, 14-15 बार इसे रीसेल करते हुए आगे आतंकवादी घटनाओं में लिया गया ताकि जब पकड़ा जाए तो मामला जो है थोड़ा सा टाइट हो सके। जाहिर तौर पर इसमें पाकिस्तान का हाथ है, बहुत लग रहा है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान के ही आतंकवादी जो इतने ज्यादा बिलबिलाए हुए हैं और वो चाहते हैं हमारे देश की बदनामी कर, हमारे देश को जो बर्बाद करना। इन सब और वो लोग जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में लगे हुए, इस तरह की घटनाएं करवा रहे हैं और वैसा इतनी जघन्य घटनाएं हुई, इतनी जघन्य घटनाएं हुई है, क्या कहा जाए मतलब इन जघन्य घटनाओं को लेकर। हालांकि अभी पुलिस जो है ये जो आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं, अलग अलग जगह से आतंकवादी पकड़े गए हैं, चाहे फरीदाबाद से बात करें या फिर इधर से बात करें, आप गुजरात से बात करें या फिर जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी पकड़े गए, इन सारे आतंकवादी और ये जो दिल्ली का बम ब्लास्ट हमला हुआ है, इसके पीछे संपर्क सूत्र तलाशने में लगी हुई है। इनके बीच कनेक्शन जो है उस कनेक्शन को खंगालने की कोशिश कर रही है और बहुत जल्द जो है ये बातें सामने आ जाएगी भाई साहब क्या इन लोगों का ही जो है मतलब कनेक्शन था इस आतंकवादी घटना से। ये बातें जो है तय की जाएगी उसके बाद से। आप समझिए मतलब क्या ही मतलब कारनामा करने की लोगों की साजिशें थी। और आप समझिए यदि इन आतंकियों के मंसूबे यदि कामयाब हो जाते, इन डॉक्टर के जो आदिल अहमद डार था या फिर गुजरात से जो पकड़ा गया आतंकवादी, इनके यदि मतलब मकसद सक्सेस हो जाते, आप समझिए मतलब हिंदुस्तान में कितना बड़ा हमला हो जाता, मतलब जितना एक्सेप्ट किया उससे कहीं बड़ा हमला हो सकता था। क्योंकि इन लोगों की प्लानिंग ऐसी थी भाई साहब, जहां भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां पर इस साइनाइड से भी खतरनाक मिसाइल, ये रासायनिक हथियार जो बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसका इस्तेमाल कर ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हताहत हो पाए, हिंदुस्तान की बदनामी हो, हिंदुस्तान के गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज हो और ये लोग अपने मकसद इस्लामिक स्टेट को जो है वो पूरा कर पाए। जो भी आतंकवादी पकड़ा जाता है एक ही मकसद होता है, हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट में बदलना, हिंदुस्तान को जो है इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट करने का मकसद जो है इन लोगों का असली मकसद है, जिसको लेकर के ये लोग इतना दहला देने वाली हमला जो करने को उतारू हो रहे। इतनी बड़ी साजिशें हैं वो। अब तो वही पढ़े लिखे लोगों पर भी जो है मतलब शक पैदा होने लगा है। वही कितनी भी बड़ी शिक्षा हासिल करो लेकिन दिमाग में यदि कचरा भरा हुआ हो, दिल में वो जहन्नुम वाली सोचें हो, जन्नत वाली, तो फिर ऐसे हमले जो है होते रहते हैं। इसमें फिदाइन हमला का भी शक जताया जा रहा है, क्या फिदाइन हमला भी हो सकता है, क्योंकि फिदाइन हमले भी पैसा बहुत ज्यादा होते हैं, उसके भी शक जताए जा रहे हैं। उस एंगल से भी जांच की जा रही है, लेकिन जैसे जैसे जांच खबरें आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे पुष्टि इसकी होती जाएगी, हम आप लोगों के साथ उपस्थित होते जाएंगे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियोज के साथ। इस घटना में जैसे कोई अपडेट आता है उसको लेकर के हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।